हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए नई कहानी लेकर। इस कहानी में एक व्यक्ति की बात है जो सभी को वो मूर्ख कहता है। इस कहानी का नाम है मूर्ति पूजा। धर्म के ऊपर कहानी है। जो लोग हम सब मूर्ति पूजा करते हैं। एक बार की बात है, वहाँ धर्म सभा हो रही थी और एक व्यक्ति मूर्ति पूजा का उपहास कर रहा था। वो कह रहा था सबको, मूर्ख लोग मूर्ति पूजा करते हैं, ये तो एक पत्थर को पूजते हैं। पत्थर निर्जीव होता है, पत्थर पर पैर रख के चलते हैं। सिर्फ पत्थर को मुखड़ा बना देने से क्या पत्थर से जीव हो जाता है क्या? नहीं, वो निर्जीव रहता है। पूरी सभा उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उस सभा में थे। कुछ टिप्पणी नहीं की, बस सभा खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। अगर आपके पास आपके पिताजी की फोटो हो तो कल सभा में लाइएगा। दूसरे दिन व्यक्ति अपने पिता के फ्रेम की हुई बड़ी तस्वीर ले आया। उचित समय पाकर स्वामी जी ने उसे तस्वीर ली, जमीन पर रखा और उस व्यक्ति के से कहा, इस तस्वीर पर थूकिए। आदमी बहुत चक्कर रह गए और गुस्सा आने लगे। बोले, ये मेरे पिता की तस्वीर है, इस पर कैसे थूक सकता हूँ? स्वामी जी ने कहा, तो पैर से छूइए। वह व्यक्ति आग बबूला हो गया। कैसे? आप ये कहने की दृष्टता कैसे कर सकते हैं कि मैं अपने पिता की तस्वीर को अपमान करूं? लेकिन यह तो निर्जीव कागज का टुकड़ा है। स्वामी जी ने ये कहा कि तमाम टुकड़े होते हैं, हम पैर रख कर रौंदते चलते हैं टुकड़ों पे, तो ये भी कागज का टुकड़ा है, इस पे भी पैर रौंदते चले जाओ आप। लेकिन उसने कहा, नहीं, यह मेरे पिताजी की तस्वीर है, कागज का टुकड़ा नहीं, इन्हें मैं पिता ही देखता हूँ। उस तस्वीर में जोर से देखते हुए कहा, उस व्यक्ति ने जोर देते हुए कहा कि इतना अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और स्वामी जी हंसते हुए बोले, हम भी मूर्तियों में भगवान देखते हैं, इसलिए हम मूर्ति की पूजा करते हैं। पूरी सभा मंत्रमुग्ध होकर स्वामी जी की तरफ ताकने लगी। समझाने का इससे सरल और अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता था। मूर्ति पूजा वेदांत के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्मा की उपासना सरल नहीं होती, उसे देख नहीं सकते। ऋषि मुनि ध्यान करते थे, उन्हें मूर्तियों की जरूरत नहीं पड़ती थी, मात्र आंखें बंद करके ही समाधि में बैठते थे। वह दूसरा ही समय था और अब दूसरा समय है। अब उस समय की तरह व्यक्ति ही नहीं रहे जो निराकार ब्रह्मा की उपासना कर सके, ध्यान लगा सके। इसलिए साकार आकृति सामान रखकर ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। भावों में ब्रह्मा को अनेक देवी देवताओं के रूप में देखते हैं, भक्ति में तल्लीन होते हैं, तो क्या अच्छा नहीं करते? माता पिता की अनुपस्थिति में हम जब उन्हें प्रणाम करते हैं, जब माता पिता हमारे नहीं रहते फिर भी हम उनको प्रणाम करते हैं, उनके चेहरे का ध्यान करके दिल मिला के उनको प्रणाम करते हैं। चेहरा साकार होता है और हमारी भावनाएं देवी देवताओं के भक्ति को आत्मप्रोत कर जाती हैं, जैसे आप करते हैं। मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं कि हमारी भावनाएं पवित्र हैं। एक दोहा सुनाना चाहूँगी साथ में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। इस कहानी से तात्पर्य ये है, हम अपने दिल में जिसको मानते हैं उसको दिल से मानते हैं, चाहे भगवान हो और चाहे हमारे माता पिता हो। हम सच्चे मन से जिसको मानते हैं उसकी हम पूजा करते हैं और वो आदरणीय है। अगली कहानी फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।